बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास तीन ही पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स जो है वो पेपर में उनका आने का चांस है सेक्शन सी में। सेक्शन सी में यूजुअली होता ही है कि जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, ज़रा कम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो बोर्ड वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनको मेंशन करने में। तो इस वजह से 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम लोग देखते हैं एक आसान इसका सोल्यूशन क्या प्रोवाइड हो सकता है। देखिए, हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। और राइट हैंड साइड में हमारे पास अगेन दो टर्म्स हैं, सॉरी एक टर्म है 4 प्लस आयोटा। तो हम इसको कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ रही है, सबसे पहले हम उससे अपनी जान छुड़ाएंगे। और वो करेंगे ऐसे कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो मेरा पहला स्टेप ये होगा 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा का स्क्वायर। 4 प्लस आयोटा राइट हैंड साइड पे आपके पास आता रहेगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 इंसर्ट करेंगे। 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, 4 प्लस आयोटा। तो 2x माइनस माइनस प्लस 3y और यहाँ पे भी 2y माइनस 3x आयोटा 4 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास अ, दो ही रियल टर्म्स हैं और दो ही इमेजिनरी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक रियल टर्म है और एक इमेजिनरी टर्म है। तो हम लोग ये करेंगे कि कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी टर्म्स। ठीक है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स की यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वाइल डूइंग देयर एग्जाम कि जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं नहीं लिखते। वो अपने तौर पे ये समझते हैं कि टीचर जो हमारा एग्जामिनर है, जो पेपर चेक कर रहा है, वो सारी चीज़ें खुद से एज्यूम करे और उनको समझ ले। जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आप लोग पेपर अटेम्प्ट करें, आप लोग ये समझें कि जो पेपर चेक करने वाला है उसको कुछ भी नहीं आता। जो चीज़ आप उसको प्रोवाइड करेंगे बस वो उन्हीं चीज़ों को चेक करेगा और आपको मार्क्स देगा। तो मेरे पास, मैं अगर इसको ना लिखूं और मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूं तो मेरी पेपर की लाजमी डाउन साइड जाएगी। और पॉसिबल है कि वो मैं यहाँ से मेरे मार्क्स वो एग्जामिनर ये पेपर चेकर काटे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो भी चीज़ करने जा रहे हैं उनको आप बताएं कि जी मैं क्या कर रहा हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1। मैंने क्या किया, मैंने रियल को रियल से लिख दिया, कंपेयर करा दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करवा दिया। और ये बात याद रखने की है कि जब भी हम एक कंपैरिजन करवाते हैं तो हम लोग कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं करते। और यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है आयोटा। मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है। अब मैं, क्या मेरा अगला स्टेप होना चाहिए, मेरे पास क्या अगला स्टेप होगा। देखें, ये दो एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन चुकी हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेरे सामने आ चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में जो x है उसका कांस्टेंट है 2।
जबकि सेकंड इक्वेशन में x का कांस्टेंट है -3। लाइकवाइज फर्स्ट इक्वेशन में y का कांस्टेंट 3 है और इक्वेशन 2 में y का कांस्टेंट 2 है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप लोगों को सॉल्व करने का ऑलरेडी आप लोगों को पता है 6, 7, 8 में बहुत ज़्यादा डिटेल में ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसके दो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में आप एक इक्वेशन एक वेरिएबल को दूसरे में पुट करते हैं, जबकि एलिमिनेशन में आप लोग काटते हैं, इधर उधर चीज़ें करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा। और वो एलिमिनेशन मेथड ये है कि मुझे एक्स और अगर मैं एक्स को एलिमिनेट करवाना चाह रहा हूँ तो उसके एटलीस्ट कॉन्स्टेंट्स को मुझे एक जैसा करना है। ठीक है, और इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड इस वजह से करूंगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट्स जो x के कांस्टेंट्स हैं, जो साइंस हैं, वो ऑपोजिट हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जब किसी भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करवाते हैं तो हम लोग उसके साइंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर साइंस डिफरेंट हैं तो आप लोग एडिशन करेंगे, साइन अगर एक जैसे हैं तो आप लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम लोग इसमें एडिशन करेंगे और मैं इसको एक आम लफ्ज़ों में इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 इक्वेशन 1 प्लस 2 इक्वेशन 2। इस बात का ये मतलब है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और दोनों के रिजल्ट को ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो वो मैं इस तरीके से यहाँ पे कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे चीज़ लिखनी है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन equation 1 with 3, I will get 6x plus 9y is equals to 12, and from this side I will get 6x plus 4y। इसको मुझे करवाना था 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कैंसल। 9 plus 4 is 13, y 2 plus 12 is 14, y यहाँ मेरे पास 13 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके मेरे पास y इज इक्वल्स टू 14/3 आ जाएगा। ये मेरे पास एक सिंपल सा आंसर आ चुका है y की वैल्यू। और मुझे सवाल भी यही सॉल्व करना था कि मुझे x और y की वैल्यूज निकालनी थी। y की वैल्यू मेरे पास बड़े आराम से आ चुकी है। मैं इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, बेशक इक्वेशन 1 में पुट करूं, बेशक इक्वेशन 2 में पुट करूं, इट्स माय चॉइस। तो मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, पुटिंग values of y in equation 1। तो 2x प्लस 13, y की जगह मैं डालूंगा 14/3 प्लस 4, 2x एज इट इज आ जाएगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 14, 28 एंड 42, 213 ओवर 4। यहाँ पे मेरे पास कम्प्लेक्सिटी ये आ गई है कि मुझे एलसीएम लेना पड़ा है। एलसीएम में ले लेता हूँ 13 एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 26x आ जाएगा। ये 42 एज इट इज़ आएगा, 4 एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 जो है वो 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि मेरे पास बनेगा 52। 42 वहाँ जाके माइनस होगा, 26x यहाँ पे रह जाएगा। 10/26x जो कि 10/26, और मैं जब इनको कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 5/13। दो मेरे पास आंसर आ चुके हैं, x 5/13 एंड y 14/3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग जंप करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2, हमारे पास अगेन लाइकवाइज
पार्ट नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दो वैल्यूज़ दी हैं, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक वैल्यू और एक वैल्यू बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो स्टार्ट हम उधर से ही करेंगे जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करना शुरू किया था, कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आप लोगों ने हमेशा स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेशन से, टू मेक क्वेश्चन योर सिंपल। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा का स्क्वायर, 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया और मेरे पास सारी की सारी ब्रैकेट से मेरी जान छूट गई है। और अब क्वेश्चन जो है मैं अगेन उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आयोटा का स्क्वायर की मैं जगह -1 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, +2y। तो 3x प्लस 2y और 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा एज इट इज़ आ जाएंगे। जबकि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं होगा मज़ीद नया काम, ये एज इट इज़ वैल्यूज़ उतरती रहेंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन वही बात, कंपेयरिंग रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी रियल हैं उनको आप एक साथ लिख लें, जो कि 3x प्लस 2y, और यहाँ से लेफ्ट राइट हैंड साइड के 2x माइनस वाई। ठीक है, ये आपके रियल वाला पोर्शन आ चुका है। और अब मैं यहाँ पे इमेजिनरी वाला पोर्शन लिखूंगा, 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4y प्लस 2। ठीक है, ये रियल वाला है, ये इमेजिनरी वाला है, मैं मेंशन भी कर देता हूँ ऊपर, इमेजिनरी। ठीक है, उसके बाद रियल को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1। 2x उठ के इधर आया तो माइनस हो गया, ये बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे 2x को मैं फर्स्ट पोजीशन पे लेके आऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है बात कि 2 हमेशा x को हम पहले रखते हैं, फिर y को रखते हैं एंड देन z को रखते हैं। ये जैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको अच्छा है कि आप उसी ऑर्डर्स में प्लेस करें। +3y माइनस 4y, -4y उठ के इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा एंड इज इक्वल्स टू 2। तो -2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2। ये सवाल मेरे पास कंपैरेटिवली इजी इस वजह से कि यहाँ पे सिर्फ मुझे फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट को 2 बनाना है और उसके बाद मैं दोनों इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ विद साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फर्स्ट इसको पहले नेमिंग दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लाइन शॉर्टर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, कोई चीज़ मुझे इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवानी, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 के साथ मुझे 2 मल्टीप्लाई करवाना है और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा, 2x प्लस 4y माइनस 2 माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2। x को मैं मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, सॉरी एलिमिनेट करवा दिया, 4 प्लस 7 11y एंड यहाँ पे 0। किसी भी चीज़ से जब 0 डिवाइड मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो वो आंसर 0 ही आ जाता है। तो ये y मेरा 0 आ चुका है। y को मैं पुट करूंगा, पुट y इन 1, तो मेरे पास x इज इक्वल्स x प्लस 2 इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 0 1, 2 इंटू 0 ख़त्म, तो x इज इक्वल्स टू -1 आंसर। तो x -1 है एंड y इज योर 0। तो इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे मूव करेंगे जो कि है पार्ट नंबर 3।
और बेहतर है कि आप इनको, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, या शायद किसी और एक्सरसाइज में आपको ही मैंने चीज़ बताई थी, कि जब भी आप आंसर निकाल लेते हैं तो आंसर निकालने के बाद आप उसको प्रॉपर एक सॉल्यूशन सेट में आंसर प्रोवाइड किया करें। इससे होता कुछ भी नहीं है, मतलब आपके एडिशनल मार्क्स ही लगते हैं, आपका नुकसान कोई नहीं है, आपको फ़ायदा ही है। एक एग्जामिनर के नज़रों में भी ये चीज़ आती है कि आप अपने पेपर के बारे में बहुत ही कंसर्न्ड हैं, आपका आपको हर चीज़ एक अच्छी प्रेजेंटेशन की आदत है, तो आपको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। 3 + 4 का स्क्वायर -2 × x माइनस ये y आयोटा इज इक्वल्स टू x + y आयोटा। ये हमारे पास जो पार्ट है, इसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन अगेन उसी तरह प्रोवाइड करना है जैसे कि रिमेनिंग जो इसके जो अबव मेंशन पार्ट्स थे, यानी कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने इसको स्टार्ट ऐसे करना है कि यहाँ पे हमारे पास a+b² का फार्मूला डलना है इस पे, इस टर्म पे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को आप कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं, फार्मूला खोल के। तो इसका फार्मूला सबको पता है, a+b² का फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 24 आयोटा। ठीक है, क्योंकि 2 3 6 एंड 6 4 24, -2x + 2y आयोटा इज इक्वल्स टू x + y आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर अगेन -1 जब आप इंसर्ट करेंगे तो 9 - 16 हो जाएगा, 24 आयोटा एज इट इज, 2x एज इट इज, प्लस 2y एज इट इज, x + y आयोटा एज इट इज। तो 9 - 16 आपका आप 16 में से जब 9 निकालते हैं तो -7 आपका आ जाएगा, और -24 आयोटा -2x + 2y आयोटा प्लस xy। उसके बाद आप इसको, आपके पास एक अगेन वही क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बन चुका है, और अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। तो मैं रियल वाले नंबर्स को इधर लिख रहा हूँ, रियल -2x और x, ये मेरे पास रियल नंबर्स आ चुके हैं। इमेजिनरी -24 + 2y इज इक्वल्स टू y। तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे पास वैसे ही बहुत सिंपल है, कि इसमें तो मतलब कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, इसमें तो सारी चीज़ें ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वे में इस वजह से हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो आप लोग सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, -2x के साथ x को मिलाएंगे, यानी कि -2x + x, सॉरी -x, -7 उठ के उधर चला जाएगा, +7, मतलब -3x/7। जब ये उधर हम शिफ्ट करेंगे, -7/3, और 2y - y एंड 24 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 24। तो ये आपके पास बहुत ही आसान आपका
सॉल्यूशन प्रोवाइड हो चुका है। और इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था वो हमारा फिनिश होता है। 2.6 लास्ट एक्सरसाइज थी। 2.6 से सारे पार्ट्स आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड हो गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।